हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी की आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टेज 2 यानी कि सेकंड जो सीबीटी 2 आपका एग्जाम होने जा रहा है, उसी में जो पार्ट ए है, इसमें जो पार्ट ए और बी करके एग्जाम होगा, उसी का पार्ट ए में जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है आईटी लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर ज्ञान। आपके सीबीटी 1 इस हो चुका है, उसके बाद जो सीबीटी 2 होगा उसमें कंप्यूटर यानी कि आईटी लिटरेसी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मेरे आईटी लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर ज्ञान के 2 वीडियो आ चुके हैं, अगर वो अभी नहीं देखें तो आप वीडियोज में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटी लिटरेसी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आरआरबी, सीएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, डाटा तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डिवाइस कंप्यूटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन ग्रुप डी के हैं, तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन सा सही है। वो आपको अगर सही क्वेश्चन क्या आंसर क्या है आप निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक गलत वाला पता हो जाएगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है यह उस तक पहुंच जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होता, यानी कि कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है, इमोशंस नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि हम जो कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं, जिसकी डिमांड करते हैं, वहीं उसको प्रोसेस करता है, अन्य किसी चीज को नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन गलत है इस रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन डी गलत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो होते हैं, क्या क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो जो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट होते हैं तो या तो इनपुट होते हैं या तो आउटपुट होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है। ये आप देख रहे हैं कि आरआरबी, इलाहाबाद, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 2006 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं हम देख लेते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंड स्टोरेज और कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि जो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं 6। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं, कौन कौन से? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो सीपीयू कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप सभी लोग जानते हैं। मदरबोर्ड ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। हार्ड डिस्क ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो स्टोरेज डिवाइस होता है। फिर है एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइड एक प्रकार का जीवाणु का नाम है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी, डी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, इंग्लिश में क्या लिखा है? अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू डू। यानी कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि कंप्यूटर को के एप्लीकेशन को चला लेता है। अगर कोई भी व्यक्ति है कंप्यूटर को रन कर लेता है, अच्छी तरीके से चला लेता है, तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। जैसे कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इस समय कंप्यूटर से बना रहा हूँ, तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एडोब रीडर पीडीएफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, माइक्रोफोन कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक क्या हूँ, एक कंप्यूटर साक्षर है। दूसरी बात, आप जो देख रहे हैं अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो आप भी कंप्यूटर से देख रहे हैं तो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पा रहे हैं तभी देख पा रहे हैं, मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं तो मोबाइल भी ऑपरेट कर रहे हैं तभी देख पा रहे हैं, यानी कि आप भी एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि जो हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं
वो किसको जो कंप्यूटर है को हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो किस में प्रोसेस करता है, तो डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। लिखा है कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, याद रखना। अगर हम डेटा देते हैं तो कंप्यूटर हमको देता है इंफॉर्मेशन, अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर देता है आउटपुट। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या देता है, तो यहाँ इनपुट लिखा हुआ है तो इनपुट इसका आंसर नहीं होगा। कंप्यूटर को अगर हम इनपुट देते हैं तो वो देता है आउटपुट, अगर कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं तो या डाटा देते हैं तो वो देता है प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में को दी गई जो सारी सूचनाएं हैं या इंफॉर्मेशन है या प्रोग्राम्स हैं उनको हम डेटा कहते हैं। तो डेटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, आपको याद रखना जो टेक्स्ट जैसे MS वर्ड हुआ जिसमें हम डेटा लिखते हैं, कोई फाइल सेव करते हैं, इमेज कोई पिक्चर, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में डेटा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण किस रूप में भंडारण किया जाता है। तो कंप्यूटर में आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर में जो डाटा भंडारण होता है दिए हुए ऑप्शनों में बाइनरी के फॉर्म में होता है। अब बाइनरी किससे मिलकर बना होता है, बाइनरी जो है 010 से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट कच्चे तथ्य यानी कि जिसको बोलते हैं रॉ फैक्ट को बनाता है, जबकि डॉट डॉट में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो आपको भरना है यहाँ, तो क्या है डाटा जो होता है वो एक रॉ फैक्ट होता है, जब डाटा को प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद इंफॉर्मेशन बन के आती है यानी कि जिसको सूचना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है वो लेता है नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 संख्याएं होती हैं उनको नंबर कहते हैं, और जो ABCD होती है उनको अल्फाबेटिकल कैरेक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। तो नॉन न्यूमेरिक पहले से आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिक क्या होता है, तो जो 1 2 3 होता है उसको न्यूमेरिक बोलते हैं। अब पूछा गया कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है, कर्मचारी का पता ये भी हो सकता है न्यूमेरिक, जैसे हम लिखते हैं सेक्टर 12 या सेक्टर 25, तो ये भी न्यूमेरिक हो सकता है। परीक्षा के अंक तो न्यूमेरिक में ही दिए जाते हैं, जैसे 50% या 50 नंबर, 25 नंबर। फिर बैंक शेष, बैंक जो शेष होता है यानी कि जो बैंक में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, काउंट करते हैं, जमा करते हैं पैसा अपने, तो वो भी आपके जो न्यूमेरिक ही जमा होते हैं कि 1000 है, 10,000 है, 2 लाख है। तो अगला फिर उपरोक्त दी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा सी, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13, कंप्यूटर पर जानकारी डॉट डॉट के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो जानकारी हम स्टोर करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और कंप्यूटर जो है अपने अंदर स्टोरेज में जो जानकारी हम देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन या क्लिप या ऑडियो वीडियो, वो 010 बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोसेस्ड डेटा डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो डेटा है प्रोसेस हो चुका होता है उसके बाद क्या कहलाता है। तो प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। अगर हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं या रॉ फैक्ट देते हैं तो प्रोसेस करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करना होता है। तो कंप्यूटर का मूल कार्य होता है कि डाटा जो है उसको प्रोसेस करने के बाद सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसके सभी उपकरण या मशीनरी या उसके जो सभी कंपोनेंट हैं उनको कहते हैं हम हार्डवेयर। कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कंप्यूटर का माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ,
स्क्रीन हुआ। और सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल चीज़ें, जैसे प्रोग्राम हुआ, एमएस वर्ड हुआ, या एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर या एल्गोरिथम जो है सॉफ्टवेयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको बताना इनमें से हार्डवेयर कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वह कंपोनेंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे एक्सेल, एक्सेल एक प्रोग्राम, इसको हम टच नहीं करते। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टच कर सकते हैं, जैसे फिर है प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर को हम टच नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रोग्राम है। फिर पावर पॉइंट, ये भी एक प्रोग्राम है। कंट्रोल यूनिट, ये भी एक प्रोग्राम है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18, वह डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप छू नहीं सकते? तो अभी हम आपको बताए हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, यहाँ पूछा गया जिन्हें हम छू सकते हैं। तो जिनको हम छू सकते हैं उनको कहते हैं हार्डवेयर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिनको हम छू नहीं सकते उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक हार्डवेयर है। फिर है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये भी एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड, ये भी एक हार्डवेयर है। लेन क्या है? ये लेन जो है वो सॉफ्टवेयर है। यानी कि यहाँ इस लेन का लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसको लेन बोलते हैं, ये एक नेटवर्किंग सिस्टम है। तो इसमें पूछा गया हार्डवेयर कौन का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर जो है लेन का भाग नहीं, एक नेटवर्किंग का पार्ट होता है। लेन, लैन, मैन, वैन, आपको तीनों के फुल फॉर्म याद रखने हैं। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, फिर होता है मैन, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर होता है लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि 25 0 से 5 किलोमीटर रेंज या 10 किलोमीटर रेंज में उपयोग, जैसे कॉलेज के कैंपस हुए या किसी इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वहां पे लैन का यूज किया जाता है, या घरों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं है मेन मेमोरी। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसमें दोनों होती मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, दोनों से मिलकर बना होता है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो जो हार्डवेयर होता है उसको छुआ जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है इसको छुआ नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हार्डवेयर। क्वेश्चन देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको एकदम रट जाना है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? माउस एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, विंडो जो एक्सपी है ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। रोम क्या है? एक मेमोरी होती है, जो मेमोरी कंप्यूटर में होती है वो हार्डवेयर के रूप में होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है, रैम और रोम, वो एक हार्डवेयर होता है जो कि मदरबोर्ड पे रखा जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि हार्डवेयर कौन नहीं, यानी कि सॉफ्टवेयर कौन है? तो जो विंडो एक्सपी है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो जो चुंबकीय टेप है ये क्या है? पूछा है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं, यानी कि पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो असेंबलर जो है यह एक जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है, जो एक प्रोग्राम है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। प्रिंटर, सीआरटी, चुंबकीय टेप, ये सभी क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं। और जो असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस एक हार्डवेयर है, आप सभी जानते हैं। मॉनिटर एक हार्डवेयर है। प्रिंटर एक हार्डवेयर। एक्सेल क्या है? एक्सेल एमएस ऑफिस का एक प्रोग्राम है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। डी एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी की एक्सेल जो है एक हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, जी नहीं, ये तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। CD रोम, बिल्कुल सही, यही एक हार्डवेयर होता है। विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर होता है। तो पूछा गया कौन हार्डवेयर होता है, तो CD रोम जो होता है वो एक हार्डवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर एक हार्डवेयर है।
प्रोसेसर चिप एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर, और जो जावा होता है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। डी एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। आप देख रहे हैं कि बहुत से क्वेश्चन सब हार्डवेयर पे बहुत पूछे जा रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी याद रखना है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया, तो आप देख सकते हैं कि सभी एएलपी में पूछे गए हैं। तो हार्डवेयर इक्विपमेंट से संबंध कंप्यूटर बना होता है, तो ये होता है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है ए। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से बना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से कोई भी कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं उसमें उस सॉफ्टवेयर में जो चीज होता है उससे कंप्यूटर काम करता है। जैसे एमएस ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में हम कोई चीज लिखना चाहते हैं तो लिख जाता है, क्योंकि उसमें उस प्रकार का कोडिंग किया गया होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है वह भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना होता है। जी नहीं, भौतिक कंप्यूटर नहीं। फिर है फार्मवेयर। फार्मवेयर होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन कहलाता है फार्मवेयर, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम। बिल्कुल सही, प्रोग्राम जो होते हैं उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम कहते हैं। तो किसी अगर कंप्यूटर पे आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, यानी कि जिस प्रकार की आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं और उसमें उस प्रकार का कोडिंग किया जाता है जैसा आपको चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतया प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डैश डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सीपीयू, इस जो ये सीपीयू है एक हार्डवेयर होता है, मॉनिटर एक हार्डवेयर होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक हार्डवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बिल्कुल सही, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है और इसके जो फाउंडर थे वो थे बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए या यूज किए जाने के लिए डाटा या सूचना को कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की वजह से ही हम कंप्यूटर को चला पाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं स्टोरेज, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत स्टोरेज आता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट आता है और कंट्रोल यूनिट आता है। अब हम पूरी जानकारी ले लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं समन्वित करता है। डाटा के निर्देशानुसार प्रोसेस करने का समर्थ कार्य करता है सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक तथा लॉजिक यूनिट, स्टोर यूनिट। यही क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो कंप्यूटर का जो डाटा प्रोसेसिंग का काम करता है वो करता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और स्टोर यूनिट।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड, यानी कि अगर अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसकी अपग्रेड करेंगे, यानी किसको रिप्लेस करेंगे या किसको नया लाएंगे। तो कंप्यूटर की अगर आपको कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी को बढ़ाना है तो आपको बदलना होगा, अपग्रेड करना होगा अपने सीपीयू को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। फेच सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना डॉट डॉट कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना कहलाता है। तो ये है डिकोड। जो कंप्यूटर जो सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य हैं उनको क्रमशः प्राप्त करने की जो क्रिया है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डिकोडिंग। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करना, यह कहलाता है डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो जो सीपीयू होता है कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विआधारी या बिट में निरूपित किया स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, कि सीपीयू में जितना भी स्टोरेज होता है वो द्विआधारी 0-1 के फॉर्म में या बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होता है। तो ये था कंप्यूटर यानी कि आईटी लिटरेसी का पार्ट 3। इससे पहले मेरे 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आप वो नहीं अभी तक देखे हैं तो आप वीडियोज में जाके उनको भी देखिए। उनमें मैंने हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कवर किया जो कि सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल एग्जाम फ्रॉम अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।